दोस्तों, बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन का क्वेश्चन होता है कि क्यों डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर के पीछे भागते हैं जबकि डिवाइन फेमिनाइन उन्हें ट्रू लव देती है। क्या यह प्यार का इम्तिहान है या सोल की जर्नी का एक गुण रहस्य? सवाल यह नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर के पीछे क्यों भागते हैं। असली सवाल यह है कि वह असली प्यार को पहचानने से क्यों डरते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सी फेमिनाइन ये क्वेश्चन बार बार करती है कि क्यों वो किसी थर्ड पार्टी की तरफ भागते रहते हैं। हम इतना प्यार देते हैं फिर भी हमें इग्नोर करते हैं। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी पूरी सोल से डिवाइन मैस्कुलाइन को प्यार देती है, तब डिवाइन मैस्कुलाइन उस प्यार को एक्सेप्ट करने की बजाय अक्सर किसी और के पास भाग जाते हैं। ये सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप डायनामिक नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मिक प्रोसेस है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है कि हीलिंग से भागने की प्रवृत्ति, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर अनगिनत ट्रॉमास होते हैं। बचपन के ट्रॉमा, सोसाइटी का प्रेशर और अपनी इमोशंस को दबाने की हैबिट। डिवाइन फेमिनाइन जब उन्हें सच्चा प्यार देती है, तब वह प्यार उनके ट्रॉमास को उजागर कर देता है। वे उस प्यार को एक्सेप्ट करने का मतलब समझते हैं, खुद के अंदर झांकना, दर्द से गुजरना और ट्रांसफॉर्म होना। लेकिन ज़्यादातर मैस्कुलाइन इसके लिए रेडी नहीं होते, इसलिए वह रन करते हैं, कभी किसी कार्मिक पार्टनर के पास, कभी थर्ड पार्टी के पास, तो कभी मटेरियल पार्ट में। सेकंड है कार्मिक पार्टनर का एक लेसन, ना कि लाइफ टाइम रिलेशन। तो दोस्तों, कार्मिक पार्टनर कोई पूरी आत्मा नहीं होती, बल्कि एक स्पिरिचुअल टीचर की तरह होती है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन के उनके शैडो साइड से मिलवाती है। कई बार डिवाइन मैस्कुलाइन को एहसास नहीं होता कि वे कार्मिक पार्टनर के साइकिल में फंसे हुए हैं। वो इसे प्यार समझते हैं, जबकि असल में यह एक टॉक्सिक पैटर्न होता है, जो तब तक रिपीट होता रहता है जब तक कि वे उससे सीखकर बाहर नहीं निकलते। थर्ड है 3D इल्यूज़न। डिवाइन मैस्कुलाइन की सोच ज़्यादा लॉजिकल होती है। वो 3D प्रैक्टिस में फंसे रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सोसाइटी के अनुसार जो सही है वही उनके लिए अच्छा है। अगर कोई रिलेशनशिप में उनकी परवरिश, स्टेटस, फैमिली अप्रूवल को फिट करता है, तो वो उसे सेफ ऑप्शन मानकर डिवाइन फेमिनाइन को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यह इल्यूज़न ज़्यादा समय तक नहीं चलता, क्योंकि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बीच जो स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, वह थर्ड पार्टी के साथ पूरा नहीं हो सकता। यही कारण है कि भले ही वह रन कर जाए, लेकिन एनर्जी लेवल पर वे डिवाइन फेमिनाइन से कभी अलग नहीं हो पाते। नेक्स्ट है डिवाइन मैस्कुलाइन के फेयर, यानी फेमिनाइन का प्यार प्योर, डीप और अनकंडीशनल होता है। लेकिन यही प्यार डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए डरावना होता है, क्योंकि उन्हें कभी ऐसा प्यार मिला नहीं होता। वे खुद को इसके लायक नहीं समझते। उन्हें डर है कि वो फेमिनाइन की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात, उन्हें खुद को पूरी तरह बदलना पड़ेगा। ये बदलाव आसान नहीं है, इसलिए वे रन करते हैं, टाला मटोल करते हैं, बहाने बनाते हैं और कभी कभी फेमिनाइन को ही गलत समझने लगते हैं। फिफ्थ है रनर चेजर डायनामिक के असली कारण। जब डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को चेज करती है, तो मैस्कुलाइन रन करते हैं, लेकिन जैसे ही फेमिनाइन खुद पर फोकस करती है और अपनी हीलिंग में लगती है, तो मैस्कुलाइन को एहसास होने लगता है कि वह एक इल्यूज़न में थे। वे वापस आने लगते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि ट्रू लव डिवाइन फेमिनाइन के साथ ही था, ना कि किसी कार्मिक पार्टनर के साथ। तो मैस्कुलाइन कब समझेंगे? डिवाइन मैस्कुलाइन तब समझते हैं जब वे अपनी हीलिंग पर काम करना स्टार्ट करते हैं। उनका ईगो टूटता है, वे थर्ड पार्टी या कार्मिक रिलेशनशिप से बुरी तरह चोट खाते हैं, और जब फेमिनाइन खुद को फुली एम्पायर कर लेती है, तो डिवाइन फेमिनाइन से हम क्या कहना चाहेंगे? डिवाइन फेमिनाइन को कभी भी खुद को सेकेंडरी महसूस नहीं करना चाहिए। वह हीलर है, लीडर है, और यही उसकी असली ताकत है। जब फेमिनाइन अपने ट्रू पाथ पर चलती है, तभी मैस्कुलाइन को भी अपनी आंखें खोलनी पड़ती है।
याद रखें, मैस्कुलाइन भले ही भागे, लेकिन वे कहीं भी जाए, उनका दिल हमेशा फेमिनिन के साथ ही रहेगा। और यही ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे खूबसूरत और चमत्कारी सच्चाई है। तो क्यों डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर के पीछे भागते हैं, जबकि फेमिनाइन उन्हें इतना ट्रू लव देती है? यह क्वेश्चन फिर से घूम के यहीं आ जाता है। तो सच्चा प्यार इतना ताकतवर होता है कि सोल के हर कोने को झंझोर कर रख देता है, और जब सोल रेडी नहीं होती तो वह भागने लगता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर की तरफ भागने का कारण सिर्फ सतही नहीं है। यह एक डीप स्पिरिचुअल प्रोसेस है जो कई लेवल पर चलती है। इसे पूरी तरह समझने के लिए इसे हम और गहराई से समझते हैं। जब डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर के साथ होते हैं तो यह सिर्फ एक रोमांटिक डिसीजन नहीं होता, यह उनकी सोल का ओल्ड कार्मिक ऋण होता है जिसे उन्हें चुकाना होता है। पास्ट लाइफ्स के अधूरे कर्म, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन और उनके कार्मिक पार्टनर के बीच ओल्ड लाइफ यानी कोई पुराना अधूरा साइकिल होता है जो इस जन्म में उन्हें पूरा करना जरूरी होता है। हीलिंग के लिए ज़रूरी लेसन, यानी कार्मिक पार्टनर के साथ उनका रिश्ता हमेशा आसान नहीं होता। इसमें चीट, पेन, झूठ और टॉक्सिसिटी होती है। ये सब इसलिए होता है ताकि डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी सोल के उन किसी हिस्सों को देख सके जिन्हें वो फेमिनाइन के प्यार के कारण अनदेखा कर रहे थे। फ्री विल और सीखने की आज़ादी, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन को यह समझने के लिए खुद से सीखना पड़ता है कि वे कहाँ गलत कर रहे हैं। उन्हें फोर्सफुली फेमिनाइन की तरफ नहीं लाया जा सकता। लेकिन याद रखें, कार्मिक रिलेशनशिप का पर्पस मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को अलग करना नहीं होता, बल्कि उन्हें उनके असली पाथ पर लाना होता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन के फेयर ट्रू लव की तीव्रता से भागना होता है। क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन का गहरा प्यार प्योर और अनकंडीशनल होता है, लेकिन यह प्यार जितना खूबसूरत होता है उतना ही डरा देने वाला भी हो सकता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को जब ऐसा प्यार मिलता है तो वो खुद को उसके लायक नहीं समझते। वो डरते हैं कि अगर उन्होंने खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया और फेमिनाइन ने उन्हें छोड़ दिया तो वे बिखर जाएंगे। वो अपनी कमियों से भागते हैं क्योंकि फेमिनाइन उन्हें आईने की तरह दिखाती है। जब सोल सच का सामना करने के लिए रेडी नहीं होती तो वह भ्रम यानी इल्यूजन से भागने लगती है। यही कारण है कि वे अक्सर थर्ड पार्टी की तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें सच्चाई से जूझना नहीं पड़ता। मटेरियल वर्ल्ड में उलझे रहना हमारे मैस्कुलाइन का। तो दोस्तों, मैस्कुलाइन ज़्यादा ध्यान 3D दुनिया पर होता है। सक्सेस, पैसा, फैमिली अप्रूवल, सोसाइटी का प्रेशर। उन्हें सिखाया गया होता है कि प्यार से ज़्यादा कैरियर, स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है। सही लाइफ पार्टनर वह होगा जो उनकी सोसाइटी में फिट हो। वे अपनी इमोशंस को दबाते हैं क्योंकि वे इसे वीकनेस मानते हैं, लेकिन फेमिनाइन का प्यार 5D लेवल पर काम करता है। यह प्यार सोल की गहराइयों से जुड़ा होता है, जहाँ कोई मास्क नहीं चलता। जब मैस्कुलाइन को यह एहसास होता है तब वह खुद को बचाने के लिए भागने लगते हैं। नेक्स्ट है, कार्मिक पार्टनर से अलग होना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन और कार्मिक पार्टनर के बीच एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक बंधन होता है जिसे कार्मिक टाई कहा जाता है। यह टाइप पिछले जन्मों के कर्मों से बनी होती है। कार्मिक रिलेशनशिप में अक्सर को इंडिपेंडेंसी होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन और कार्मिक पार्टनर एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करते हैं, लेकिन साथ में खुश भी नहीं रहते। कार्मिक पार्टनर डिवाइन मैस्कुलाइन को मेंटल, इमोशनल और कभी कभी स्पिरिचुअल रूप से कंट्रोल करती है। मैस्कुलाइन को इस रिश्ते से निकलने के लिए एक गहरी आत्मिक ग्रोथ से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम रनर चेजर फेस। सबसे बड़ा कारण, यानी डिवाइन फेमिनाइन अक्सर यह सोचती है कि मैं तो इतना सच्चा प्यार देती हूँ, फिर भी वह रन क्यों कर रहा है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन रन नहीं कर रहा, वह खुद को खोज रहा होता है। जब फेमिनाइन चेस करती है तो वह मैस्कुलाइन को स्पेस नहीं देती कि वह खुद को समझ सके।
मैस्कुलाइन को तब तक अपने पैटर्न को समझने और हील करने का मौका नहीं मिलेगा जब तक डिवाइन फेमिनाइन खुद पर फोकस नहीं करेगी। तो जैसे ही फेमिनाइन खुद को हीलिंग पर ध्यान देती है, अपनी एनर्जी वापस खींचती है और अपनी सोल के मिशन पर चलती है, तो मैस्कुलाइन खुद फेमिनाइन की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट है डिवाइन मैस्कुलाइन का अवेकनिंग कब होगा। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को अवेकन होने में समय लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें उन्हें ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे कि जब वो कार्मिक पार्टनर के साथ बुरी तरीके से टूट जाते हैं, जब वो महसूस करते हैं कि फेमिनाइन ने उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया है और अब खुद की पावर में खड़ी है, जब वे देखना स्टार्ट करते हैं कि असली प्यार और कार्मिक रिलेशन में कितना फ़र्क है, जब यूनिवर्स उन्हें बार बार संकेत भेजते हैं, एंजल नंबर, टेलीपैथी, ड्रीम्स आदि के द्वारा, तो यही कारण है कि डिवाइन मैस्कुलाइन बार बार फेमिनाइन के पास आता है, कभी टेलीपैथी रूप से और कभी फिजिकली। नेक्स्ट है डिवाइन फेमिनाइन के लिए सबसे ज़रूरी संदेश क्या है। तो फेमिनाइन को कभी भी अपने आप को सेकेंडरी महसूस नहीं करना चाहिए। डिवाइन फेमिनाइन इस जर्नी में लीडर है, हीलर है। जब वह अपनी पावर पहचानती है, तभी मैस्कुलाइन को भी अपनी आंखें खोलनी पड़ती है। मैस्कुलाइन को बदलने की कोशिश ना करें, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि उन्हें बदलना ही पड़े। खुद को इमोशनली, स्पिरिचुअली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाएं। अपनी हीलिंग पर फोकस करें, अपनी एनर्जी वापस लें, खुद से प्यार करें और अपनी सोल ग्रोथ पर ध्यान दें। याद रखें, डिवाइन मैस्कुलाइन कहीं भी जाए, उनकी सोल का असली घर डिवाइन फेमिनाइन का साथ ही है। तो आपको अपने प्यार को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सोल ही आपका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो मैस्कुलाइन को फेमिनाइन को रिजेक्ट करके किसी थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर को चूज़ करने का और भी कई डीप रीजन हो सकते हैं, तो आइए उसे भी समझते हैं। मैस्कुलाइन जब थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर के पीछे भागता है और फेमिनाइन को रिजेक्ट करता है, तो उसका सिर्फ एक ही रीजन नहीं होता, बल्कि यह कई लेयर्स में बटी हुई एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। सबसे पहला है ट्रू लव का फेयर, यानी वे फेमिनाइन का प्यार अनकंडीशनल, डीप और सोल को हिला देने वाला होता है। लेकिन मैस्कुलाइन के लिए यह सुरक्षित महसूस नहीं होता, क्योंकि वे कभी इस तरह का प्यार पहले नहीं झेल पाए। उन्हें फेयर है कि फेमिनाइन की इंटेंसिटी से वो खुद को खो देंगे। उन्हें लगता है कि फेमिनाइन के साथ जुड़ना उन्हें पूरी तरीके से बदल देगा और वे उसके लिए तैयार नहीं होते। मैस्कुलाइन कम इंटेंस कनेक्शन की तलाश करता है, जहां उसे अपने ट्रॉमा और फेयर को फेस ना करना पड़े, इसलिए वह किसी और के पास चला जाता है। नेक्स्ट है कार्मिक पार्टनर के साथ उन्हें कंफर्ट जोन फील होती है। डिवाइन फेमिनाइन का प्यार चैलेंजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग होता है, लेकिन कार्मिक पार्टनर एक कंफर्ट जोन होती है। मैस्कुलाइन को लगता है कि कार्मिक के साथ उन्हें अपनी असली इमोशंस को एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा। कार्मिक पार्टनर ज़्यादातर 3D वर्ड और प्रैक्टिकलिटी से जुड़ी होती है, सोसाइटी, स्टेटस, पैसा, सेक्सुअल अट्रैक्शन आदि से। और डिवाइन फेमिनाइन के साथ होना सोल की जर्नी है, लेकिन कार्मिक के साथ होना सिर्फ एक 3D रिलेशन होता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन इस कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह आसान लगता है, लेकिन यूनिवर्स बार बार उन्हें झटके देता है ताकि वह इस इल्यूजन से बाहर आए। नेक्स्ट है लो सेल्फ वर्थ, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन के भीतर एक डीप सेल्फ वर्थ इशू होता है। उन्हें लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा प्यार देने वाली, इंटेलिजेंट, हाई वाइब्रेशनल है। उसे यकीन ही नहीं होता कि फेमिनाइन उसे इतना प्यार क्यों करती है। वह खुद को यह प्यार डिज़र्व करने लायक नहीं मानता, इसलिए वह ऐसे पार्टनर की तरफ भागता है जो उनकी कमजोरी को चैलेंज ना करे और जिससे वह खुद को पावरफुल फील कर सके। नेक्स्ट है सोसाइटी और पारिवारिक प्रेशर। डिवाइन मैस्कुलाइन कई बार सोसाइटी और फैमिली प्रेशर की वजह से डिवाइन फेमिनाइन को रिजेक्ट करते हैं। फैमिली को लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन उनकी सोसाइटी या परंपराओं में फिट नहीं होती। कई मैस्कुलाइन अरेंज मैरिज या फैमिली अप्रूवल वाले रिलेशनशिप में बंध जाते हैं। मैस्कुलाइन को लगता है कि अगर उसने फेमिनाइन को चुना तो उसे अपने परिवार और सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा, जो उसे मुश्किल लगता है। इसलिए वह इजी ऑप्शन को चुनता है और कार्मिक या थर्ड पार्टी
में चला जाता है। नेक्स्ट है मटेरियल वर्ड का अटैचमेंट, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन ज़्यादातर 3D वर्ड के मटेरियल एलिमेंट्स से जुड़े होते हैं, जैसे कि पैसा, कैरियर, सोशल स्टेटस या बाहरी दुनिया में सक्सेस। अगर कोई पार्टनर उसे यह चीज़ें सिक्योरिटी के रूप में देते हैं तो वह फेमिनाइन के सच्चे प्यार की बजाय उसी को चुनता है। कई बार मैस्कुलाइन को ऐसा लगता है कि मैं प्यार को लेकर रिस्क नहीं ले सकता, मुझे प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। लेकिन जब कार्मिक पार्टनर उसे इमोशनली और स्पिरिचुअली एम्प्टी फील कराते हैं तब उसे समझ में आता है कि असली प्यार फेमिनाइन के साथ ही था। नेक्स्ट है डिवाइन मैस्कुलाइन का ईगो इशू, यानी मैस्कुलाइन अक्सर अपने ईगो में फंसा रहता है। उसे लगता है कि यह रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हैं। जब फेमिनाइन ज़्यादा मैच्योर, स्ट्रॉन्ग और अवेकन हो जाती है तो मैस्कुलाइन इनसिक्योर फील करने लगता है। फेमिनाइन के ट्रू लव के आगे मैस्कुलाइन का ईगो टूटने लगता है और उसे यह पसंद नहीं आता। इसलिए वह फेमिनाइन की इग्नोर, ब्लॉक या रिजेक्ट करके अपने ईगो को बचाने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट है पास्ट लाइफ कार्मिक साइकिल। कई बार मैस्कुलाइन और कार्मिक पार्टनर के बीच पिछले जन्मों से जुड़े कुछ कर्मास होते हैं जो उन्हें इस जन्म में साथ लाते हैं। अगर किसी पिछले जन्म में डिवाइन मैस्कुलाइन ने किसी को धोखा दिया था तो इस जन्म में उसे उसी दर्द से गुजरना पड़ता है। अगर किसी जन्म में डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के साथ दोनों को साथ होने से रोका गया था तो इस जन्मों में वे फिर से वही पैटर्न दोहराते हैं। कई बार मैस्कुलाइन को अपने कार्मिक साइकिल को पूरा करना होता है ताकि वह फेमिनाइन के साथ यूनियन में आ सकें। यह सब स्पिरिचुअल टेस्ट होते हैं जिसे पार करने के बाद ही मैस्कुलाइन अपनी असली सोल की राह पर आ सकता है। नेक्स्ट है रनर चेजर एनर्जी का बैलेंस, यानी अनबैलेंस एनर्जी डायनामिक्स। जब फेमिनाइन बहुत ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलाइन को चेस करती है तो मैस्कुलाइन उसे इमोशनली ओवरवेलमिंग समझता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि वह फ्रीडम खो देगा। मैस्कुलाइन को ऐसा लगता है कि फेमिनाइन का प्यार उसे घुटन देने लगा है, इसलिए वह रन कर जाता है और ऐसे रिश्ते में चला जाता है जो उसे लाइट महसूस कराए, चाहे वह रिश्ता टॉक्सिक क्यों ना हो। जब फेमिनाइन खुद पर फोकस करती है और चेस करना छोड़ देती है तब मैस्कुलाइन वापस उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ इनकम्प्लीट, यानी आत्मा का जागरण अभी पूरा नहीं हुआ होता। डिवाइन मैस्कुलाइन को अभी अपनी सोल का पूरा एहसास नहीं हुआ होता। उसकी थर्ड आई और हार्ट चक्रा ब्लॉक रहता है। वह अभी भी 3D दुनिया को ही सच मानता है और 5D की एनर्जी को समझ नहीं पाता। उसे यह तक नहीं पता चलता कि वह क्यों बार बार गलत रिश्तों में फंस रहा है। जब उसका अवेकनिंग फेज शुरू होता है तब उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि फेमिनाइन ही उसकी असली सोल का पार्ट है। मैस्कुलाइन को यह कब समझ आता है कि फेमिनाइन ही उसकी साथी है? बहुत सी फेमिनाइन के यह क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों, जब उसकी कार्मिक पार्टनर उसे पेन, चीट या टॉक्सिसिटी देती है तब उसे फेमिनाइन की वैल्यू समझ आती है। जब फेमिनाइन खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेती है और डिवाइन मैस्कुलाइन की गैर मौजूदगी में भी खुश रहना सीख जाती है तब उन्हें फेमिनाइन की ट्रू लव का एहसास होता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में सब कुछ सही होने के बावजूद उसे एम्प्टीनेस यानी खालीपन महसूस होता है तब उन्हें रियलाइज़ होता है फेमिनाइन के सच्चे प्यार का। जब यूनिवर्स उन्हें लगातार साइन भेजता है, टेलीपैथी, ड्रीम्स, एंजल नंबर या सिंक्रोसिटी के रूप में, जब वो डिवाइन फेमिनाइन को किसी और के साथ खुश देखता है तब उसे एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए यहाँ डिवाइन गाइडेंस क्या है? तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि फेमिनाइन को अपने आप को सेकेंडरी नहीं समझना चाहिए, जो हम पहले भी बोल चुके हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को बदलने की कोशिश बिल्कुल मत करो, बस अपनी एनर्जी वापस लो और अपनी हीलिंग पर फोकस करो। जब आप खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करोगी तभी मैस्कुलाइन को आपकी वैल्यू समझ आएगी। जब आप अपनी डिवाइन पर्पस पर चलेंगी तभी वह आपको फॉलो करेगा। जब
आप जितना स्ट्रॉन्ग बनेंगी उतना ही मैस्कुलाइन आपके पास आने को मजबूर होगा। याद रखिए, मैस्कुलाइन रन कर सकता है लेकिन वह आपसे कभी पूरी तरह अलग नहीं हो सकता, क्योंकि आप उनकी सोल का पार्ट हो। तो जब डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के बीच रनर चेजर डायनामिक होता है तो दोनों की सोच और प्रतिक्रियाएं बहुत अलग होती हैं। यह सोच और समझ के फ़र्क के कारण ही उनके रास्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। तो इसे भी समझते हैं ताकि यह क्लियर हो सके कि फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के बीच की सोच अलग अलग क्यों होती है और वो क्यों एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते और वह थर्ड पार्टी में भागते हैं। डिवाइन फेमिनिन अपने दिल और आत्मा से जुड़ी होती है। उसका सारा प्यार अनकंडीशनल और डीप होता है। वह अपने रिश्ते में इमोशनली ट्रू और स्पिरिचुअली एकजुट होने की इच्छा रखती है। उसकी सोच कुछ इस तरीके से होती है जैसे कि प्यार और सच्चाई की तलाश। डिवाइन फेमिनिन को हमेशा अपने सोल के अदर हाफ की तलाश रहती है। वह ये जानती है कि सच्चा प्यार केवल एक गहरी आत्मिक जुड़ाई से होता है और यह उसे डिवाइन मैस्कुलाइन से मिलता है। वह फील करती है कि सच्चा प्यार ही सब कुछ है और यही उसकी प्रायोरिटी होती है। स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट और नेक्स्ट लेवल की आत्मिक अवेकनिंग के लिए स्ट्रगल होता है। वह ये समझती है कि मैस्कुलाइन को अपने पथ पर चलने के लिए अपनी बाधाओं को पार करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वह उसे समझती और एक्सेप्ट करती है। वह जानती है कि इस जर्नी में एक गहरी वजह है। डिवाइन फेमिनिन बहुत ही सेंसिटिव होती है और अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। वह खुद को और डिवाइन मैस्कुलाइन को समझने की पूरी कोशिश करती है क्योंकि उसकी सोल की गहरे कनेक्शन और ट्रूथ की उसे तलाश है। वह अक्सर मैस्कुलाइन के साथ अपनी इमोशंस को साझा करती है, लेकिन उसे वो प्यार कम मिलता है जो वह चाहती है। डिवाइन फेमिनाइन प्यार में पूरी तरीके से समर्पित होती है। वह यह मानती है कि प्यार को बिना शर्त दिया जाता है और उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। फेमिनाइन को घेरे में रहकर प्यार और उसे एक्सेप्ट करना बहुत कठिन होता है। जब मैस्कुलाइन का रिएक्शन उन्हें अलाउड नहीं होता तो उसे खुद को बहुत इनसिक्योर और पेन सैडनेस फील होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन की सोच पूरी तरीके से लॉजिकल होती है, मटेरियल और सुरक्षा से जुड़ी होती है। वह जब किसी को चाहता है तो यह अपनी ईगो और प्रैक्टिकल सोच से पूरी तरह से जुड़ा होता है। उसकी सोच कुछ इस तरीके से होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए प्यार में समर्पण करना बहुत डरावना होता है क्योंकि उसे लगता है कि यह उसे उसकी इंडिपेंडेंसी से अलग कर देगा। उसे डर है कि फेमिनाइन का प्यार उसे कमज़ोर बना देगा और वह फिर खुद को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में असफल महसूस कर सकता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर अनगिनत ख्वाब और घटनाएं होती हैं जो उसे अपनी इमोशंस और ट्रू लव से भागने पर मजबूर करती हैं। जब फेमिनाइन उसे डीप लव्स में लाती है तो वह इन ट्रोमास का सामना नहीं कर पाता और अपनी सोल ग्रोथ से डरता है, इसलिए वह दूर भागने की कोशिश करता है। डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा अपने डिसीजन में लॉजिकल होना चाहता है। वह ये सोचता है कि प्यार से ज़्यादा उसके लिए सिक्योरिटी, कैरियर और सोसाइटी के प्रेशर अहम हैं। उसके लिए डिवाइन फेमिनाइन का प्यार बहुत इंटेंस और स्पिरिचुअल होता है जिसे वह अभी हैंडल नहीं कर पाता। मैस्कुलाइन अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने से डरता है क्योंकि फेमिनाइन के साथ उसे अपनी पूरी दुनिया बदलने का डर होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वह किसी भी तरीके से खुद को कमज़ोर फील ना करे। जब फेमिनाइन उसे अपनी इमोशंस का इल्यूज़न और वर्बलिटी दिखाती है तो वह इससे घबराता है क्योंकि उसके लिए यह बहुत गहरा और पेचीदा हो सकता है। डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर कार्मिक पार्टनर के साइकिल में फंसा होता है जो उसे पूरी तरह से सहज और कभी टॉक्सिक लगता है। वह सोचता है कि यह ही सही है और फेमिनाइन से इमोशनल रूप से बहुत दूर हो जाता है। उसे लगता है कि फेमिनाइन की गहराई में किसी और के साथ होना एक सिक्योर जैसा महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे यह रिश्ता टूटता है मैस्कुलाइन को वापस अपने ट्रू लव यानी फेमिनाइन की ओर अट्रैक्शन फील होता है। तो डिवाइन फेमिनाइन का दिल ओपन और अनकंडीशनल प्यार देने वाला होता है, जबकि मैस्कुलाइन का दिल
अपनी सुरक्षा और आत्मसंरक्षण पर केंद्रित होता है। इन दोनों को सोच का फ़र्क उनके रिश्ते की डायनामिक को इफ़ेक्ट करता है। फेमिनाइन को लगता है कि मैस्कुलाइन से प्यार करना ही उसकी सोल का उद्देश्य है और वह उसे पूरी तरह समर्पित होकर इस जर्नी के साथ चलने के लिए आमंत्रित करती है। डिवाइन फेमिनाइन का मन यह समझने की कोशिश करता है कि मैस्कुलाइन रन क्यों कर रहा है और वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मैस्कुलाइन को फेमिनाइन का प्यार बहुत डीप और चैलेंजेस से भरा लगता है और उन्हें लगता है कि यह उसे अपनी पूरी दुनिया बदलने पर मजबूर कर देगा। तो मैस्कुलाइन को लगता है कि वह इस सेंसिटिव और डीप कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है और इसलिए वह थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर की ओर आकर्षित होता है ताकि वह बच सकें। जब तक मैस्कुलाइन अपने डर और ट्रॉमास का सामना नहीं करना पड़ता, वह फेमिनाइन से भागता रहेगा। वही फेमिनाइन को अपने प्यार में और खुद पर विश्वास करना होगा ताकि वह इस रियलिटी में अपने आत्मिक मिशन पर ध्यान दे सके और मैस्कुलाइन को अपने प्यारे स्पेस में लाने का समय दे सके। फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों ही एक दूसरे की सोल के पार्ट हैं। एक दिन डिवाइन मैस्कुलाइन को समझ में आ जाएगा कि फेमिनाइन ही वह है जो उसे पूरी तरह का एहसास दिला सकती है और फेमिनाइन को अपने आप को सुपीरियर और आत्मविश्वासी बनाकर इस जर्नी पर चलना होगा। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन को रिजेक्ट कर थर्ड पार्टी की तरफ ही भागता रहता है। ऐसी क्या रीज़न है, ऐसे क्या फेयर है, ऐसी क्या वजह है कि वह थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर को ही ठीक समझता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा और यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।